कृपया दरवाजा बंद करा प्लीज। विद्या बालन अपने करियर में तमिल, मलयालम, बांग्ला, हिंदी सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में बनी फिल्मों में महत्वपूर्ण और सफल अदाकारी से सिनेमा जगत को समृद्ध किया है। आज फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट के फिल्मी बातें कार्यक्रम में हम विद्या बालन के बारे में और उनके फिल्मी करियर के बारे में बात करेंगे। तो स्वीकार कीजिए सीमा शाही का नमस्कार। दोस्तों, विद्या बालन की फिल्म और मनोरंजन की दुनिया में शुरुआत हुई म्यूजिक वीडियोस, सोप ओपेराज और कमर्शियल विज्ञापन के साथ, और इसके बाद शीघ्र ही उन्होंने फिल्म के क्षेत्र में कदम रखा और साल 2003 में आई एक बंगाली फिल्म भालो ठेको से अपने करियर की शुरुआत। बाद में साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म परिणीता में अभिनय से हिंदी फिल्मों में उनका प्रवेश हो गया। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ उभरती अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। हम आपको बता दें कि राजकुमार हिरानी की लगे रहो मुन्ना भाई MBBS उनकी पहली सफल व्यावसायिक फिल्म थी। जहां एक और परिणीता अच्छी और सफल फिल्म साबित हुई, तो वहीं लगे रहो मुन्ना भाई सुपर डुपर हिट रही। तू जो है साथ मेरे तो डगर लगे के और पहली बार लगातार किसी स्टार की 2 फिल्मों के सफल होने का बहुत बड़ा नाम विद्या बालन को मिला। विद्या ने लगातार 5 व्यावसायिक सफलताओं में अभिनय करके खुद को स्थापित किया, जिसने उन्हें महत्वपूर्ण पुरस्कार और मान्यता भी दिलाई। ये फिल्में थीं पा, जो कि साल 2009 में रिलीज हुई थी। इसके साथ ही कॉमेडी इश्किया, जो 2010 में आई, थ्रिलर फिल्म नो वन किल्ड जेसिका और बायोपिक द डर्टी पिक्चर आदि हैं। इनमें से द डर्टी पिक्चर ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। विद्या बालन का जन्म केरल के एक पलक्कड़ अय्यर परिवार में 1978 में हुआ था। उनके पिता PR बालन ETC चैनल के उपाध्यक्ष हैं और उनकी मां एक गृहिणी हैं। विद्या बालन की एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम प्रिया है। विद्या बालन मुंबई में बड़ी हुई और संत एंथनी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चेंबूर में पढ़ी। बाद में उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज से समाज शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। मलयालम फिल्मों में उनकी शुरुआत फिल्म चक्रम से हुई, जिसमें फिल्म के अभिनेता सुपरस्टार मोहन लाल थे, लेकिन ये फिल्म बंद कर दी गई। इसके बाद इन्होंने एक तमिल फिल्म रन को साइन किया, लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष कारणों से पहले शेड्यूल के बाद उन्हें फिल्म से हटा दिया गया और उनकी जगह मीरा जैस्मिन को लिया गया। फिर वो टेलीविजन विज्ञापन की ओर मुड़ गयी। 1998 के बाद से वो कई टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दी, जिसमें से अधिकतर विज्ञापनों का निर्देशन प्रदीप सरकार द्वारा किया गया था। विद्या बालन ने म्यूजिक वीडियोस में सहायक भूमिकाओं में यूफोरिया, शुभा मुद्गल और पंकज उदास जैसे गायक और बैंड के साथ काम किया। विद्या बालन टेलीविजन सीरियल हम 5 के कुछ एपिसोड्स में भी दिखाई दी, जिसमें उन्होंने राधिका माथुर का रोल निभाया था। बाद में उनकी जगह अमिता नांगिया को चुन लिया गया। मणि रत्नम की फिल्म गुरु में विद्या बालन एक अपाहिज की भूमिका में दिखाई दी। इसे आलोचकों द्वारा काफी सराहा गया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और इनके अभिनय के लिए उन्हें काफी सराहना भी मिली। उनकी बाद की 2 प्रदर्शित फिल्में सलाम-ए इश्क, अ ट्रिब्यूट टू लव और एकलव्य द रॉयल गार्ड रही। हालांकि ये फिल्म ज्यादा नहीं चली, लेकिन दूसरी फिल्म भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित की गई। बेबी और भूल भुलैया ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें इनकी भूमिका भी काफी सराही गई। पत्रकारों ने बालन का नाम बहुत से सह कलाकारों से जोड़ा और उनके अफेयर्स की चर्चाएं गर्म करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने सभी आरोपों का खंडन किया और कहा कि वे सारी बातें गलत हैं। विद्या बालन को बचपन से ही फिल्म में करियर बनाने की इच्छा थी और 1995 में सिटकॉम हम 5 में उनकी पहली अभिनय भूमिका की शुरुआत हुई। विद्या बालन ने लगातार 5 व्यावसायिक सफलताओं में जिद्दी महिलाओं की भूमिका निभाकर
खुद को स्थापित किया, जिससे उन्हें आलोचना और पुरस्कार भी मिले। विद्या बालन ने तुम्हारी सुलू साल 2017 में और मिशन मंगल साल 2019 की फिल्म में काम किया और इन फिल्मों में पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने वाली हंसमुख महिलाओं की भूमिका निभाकर करियर में वापसी की। मिशन मंगल फिल्म उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज फिल्म बनकर उभरी। विद्या बालन ने तब से अमेज़न प्राइम वीडियोस की फिल्मों शकुंतला देवी, शेरनी और जलसा में भी अभिनय किया है। विद्या बालन मानवीय कारणों को भी बढ़ावा देती हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण का समर्थन करती हैं। वो भारतीय केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की सदस्य भी हैं और एक रेडियो शो की मेजबानी कर चुकी हैं। अपने करियर की शुरुआत में उन्हें अपने वजन में उतार चढ़ाव और ड्रेस सेंस के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। विद्या बालन ने फिल्म निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी की है। विद्या बालन ने अभिनेत्री शबाना आजमी और माधुरी दीक्षित से काम की प्रेरणा ली। 16 साल की उम्र में उन्होंने एकता कपूर के सिटकॉम हम 5 के पहले सीजन में राधिका नाम के किरदार को एक चश्माधारी किशोरी के रूप में अभिनीत किया। श्रृंखला समाप्त होने के बाद विद्या ने निर्देशक अनुराग बसु के एक टेलीविजन सोप ओपेरा में अभिनय करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो अपने फिल्मी करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। उनके माता पिता इस फैसले के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने उनके सामने ये शर्त रखी कि उससे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें। साल 2001 में उन्हें एन लिंगुस्वामी की रन में आर माधवन के साथ मुख्य भूमिका में लिया गया था। साल 2007 में उनकी अगली रिलीज कॉमेडी हे बेबी में उन्होंने अक्षय कुमार के साथ अपनी पहली ग्लैमरस पश्चिमी भूमिका में अभिनय किया था और उनकी अगली फिल्म एक बार फिर अक्षय कुमार के साथ प्रियदर्शन की कॉमेडी हॉरर फिल्म भूल भुलैया में थी, जो कि मलयालम फिल्म मणि चित्राथजू की रीमेक थी। मूल में शोभना द्वारा निभाई गई विद्या को विघटनकारी पहचान विकार से पीड़ित एक महिला की भूमिका ने चुनौती दी थी। तैयारी में वो 3 दिनों तक अलगाव में रहीं और एक बार सेट पर गिर भी गई थीं। इसके अलावा वो उस नृत्य से भयभीत थीं जो उनकी भूमिका की आवश्यकता थी। हे बेबी और भूल भुलैया दोनों ही साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक थी और फिल्म भूल भुलैया ने उन्हें फिल्म फेयर में दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन दिलाया। साल 2008 में कार्यकर्ता सफदर हाशमी के जीवन पर आधारित हल्ला बोल में विद्या ने अजय देवगन के साथ सहायक भूमिका निभाई थी। विद्या ने अभिषेक चौबे की ब्लैक कॉमेडी इश्किया में अपनी अगली भूमिका को ग्रे का प्रतीक बताया। अपने स्वस्थ ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व से हटकर उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक गांव की एक मनमोहक चालाक विधवा की भूमिका निभाई। इस भूमिका के लिए उन्हें स्थानीय बोली में निपुणता हासिल करनी थी, जिसमें अपशब्दों का प्रयोग भी शामिल था और इस भूमिका के साथ विद्या बालन ने पूरा इंसाफ किया। 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में विद्या बालन ने तुम्हारी सुलू साल 2017 की फिल्म के लिए अपना चौथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले घड़ी पर डालते हैं एक नजर, तो पाते हैं कि समय बहुत अधिक हो रहा है। तो और अधिक आपका समय न लेते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। तो फिल्म फ्लिक्स एंटरटेनमेंट के इस प्रयास को आप कितने नंबर देते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो अब चलते हैं, फिर मिलेंगे। अनुमति दीजिए सीमा शाही को। नमस्कार।